अब बात हिजाब पर मचे बवाल की करते हैं। मुस्लिम छात्राओं को जब हिजाब पहनने से रोका जा रहा है तो उनका विरोध दिख रहा है। दरअसल जिन शिक्षण संस्थाओं में तालीम होना चाहिए वहां पर आज तनाव पसरा हुआ है, क्योंकि मुस्लिम छात्राएं हिजाब बैन के विरोध में आवाज उठा रही हैं, वहीं हिंदू छात्र लगातार हिजाब के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, बैन को सही ठहरा रहे हैं। किस तरह से तनाव शिक्षक संस्थाओं में इस वक्त बैठा हुआ है वो आप देखिए। हिजाब पर कर्नाटक में बवाल क्यों? नारेबाजी, पथराव और धारा 144। क्या है हिजाब वर्सेस भगवा शॉल की लड़ाई? हम लोगों ने हिजाब पहन के क्लास अटेंड करने की रिक्वेस्टेड दम, और यहाँ पे अचानक से हम लोगों को हिजाब निकालने के लिए कहा गया, तो ऑब्वियसली हमें बहुत वी फील अनकंफर्टेबल। क्वालिटी चाहिए हमको, यही क्वालिटी चाहिए। वो भी हिजाब नहीं पहनेंगे और हम भी नहीं पहनेंगे, वो पहना तो हम भी पहनेंगे उतना। Since we are wearing this from childhood, how can we remove this? And before few days they are coming wearing saffron shawl and telling that even they want to wear those shawls. How come they wear? We are wearing this from the beginning. कॉलेज की पढ़ाई क्यों धर्म पर आई? ये भारत है, सर्वधर्म समभाव के आधार पर चलेगा, न कि इस्लामिक स्टेट भारत को बनाने की कोशिश करने वालों हम पूरा नहीं होने देंगे। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के अंदर इस तरह की बात कर रहे हैं, और यंग जो नस्ल है, जो यंग लोग हैं, उनको डिवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। हिजाब पर ये कैसा हाहाकार? सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि कोई सरकार ये तय नहीं कर सकती कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे। तो बीजेपी की सरकार कर्नाटका में गैर जरूरी के जुल्म कर रही है। पूरे बवाल में हिजाब बनाम भगवा की एंट्री हुई क्योंकि कुंडापुरा कॉलेज में कुछ मुस्लिम छात्राओं को हिजाब पहनकर क्लास अटेंड करने से रोका गया। उनका ये तर्क था, उनकी ये दलील थी कि हिजाब इस्लाम में अनिवार्य है और इसे पहनने की इजाजत मिलनी चाहिए। मुस्लिम छात्राओं की तरफ से विरोध हुआ, फिर बैन लगने के बाद और भी विरोध हुआ। दूसरी तरफ कई ऐसे हिंदू छात्र छात्राएं हैं जिन्होंने ये तय कर लिया कि अगर हिजाब अनिवार्य वो बताते हैं तो वो भगवा शॉल पहनकर कॉलेज पहुंचने लगे। इस तरह से हिजाब बनाम भगवा संग्राम छिड़ा हुआ। ये शिक्षा का मंदिर है, लेकिन इसी मंदिर के अंदर और बाहर जो तस्वीरें आई उसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। एक तरफ हिजाब पर बैन का विरोध कर रही छात्राएं हैं, तो दूसरी तरफ गले में भगवा रंग का गमछा डाले कुछ छात्र और छात्राएं हैं। विरोध प्रदर्शन के नाम पर जो तस्वीर कैमरे में कैद हुई उसे बहुत गौर से देखिए। भगवा स्कार्फ पहने कुछ छात्र हिजाब पहने छात्रा के सामने नारेबाजी कर रहे हैं। छात्रों की तरफ से जहां जय श्री राम के नारे लगाए गए, तो वहीं अकेली छात्रा ने अल्लाहू अकबर का नारा लगाकर जवाब दिया। सवाल यही है कि स्कूल और कॉलेज में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं की जबान पर पाठ्यक्रम की बजाय धर्म कहां से आ गया? आखिर भारत के भविष्य के साथ ये कैसा खिलवाड़ है? दरअसल हिजाब के समर्थन में चल रहे प्रदर्शनों के खिलाफ कर्नाटक में जगह जगह काउंटर प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। इस दौरान जय श्री राम और वंदे मातरम के नारे लगाए जा रहे हैं।
विरोध और प्रदर्शन के पीछे है हिजाब पर रोक लगाने वाला फैसला, यानी स्कूल और कॉलेज का नया ड्रेस कोड। आज हम लोगों ने हिजाब पहन के क्लास अटेंड करने की फरमाइश की। लाइक वी रिक्वेस्टेड देम, नॉट फरमाइश, वी रिक्वेस्टेड देम लाइक प्लीज अलाउ अस, वी कांट टेक दिस ऑफ राइट। ऑल ऑफ सडन लाइक मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, मुस्लिम स्टूडेंट्स यहाँ पे एडमिशन किस लिए ले, जस्ट बिकॉज यहाँ पे हिजाब अलाउड है। देयर आर सम अदर कॉलेजेस फ्रॉम द बिगिनिंग दे टोल्ड दैट हिजाब इज नॉट अलाउड। We didn't even think of going there, attending there. No, here it is allowed. Then suddenly after this, और यहाँ पे लाइक अचानक से हम लोगों को हिजाब निकालने के लिए कहा गया, तो ऑब्वियसली हमें बहुत लाइक वी फील अनकंफर्टेबल विदाउट अवर हिजाब। छात्राओं का कहना है कि हिजाब पर पाबंदी कैसे लगाई जा सकती है, तो वहीं दूसरे पक्ष की जिद है कि अगर स्कूल और कॉलेज में हिजाब पहनने की इजाजत मिलेगी तो भगवा वस्त्रों की क्यों नहीं। हिंदी कल प्रिंसिपल ने बोला था कि कोई भी हिजाब पहन के क्लास में या कॉलेज में नहीं आएगा बोल के, बट आज सब हिजाब पहन के क्लास में आकर क्लास उनको छोड़ रहे हैं, बट हमको अंदर आने को नहीं छोड़ रहे। इसके लिए हम इधर से आ गए, अंदर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सो इक्वालिटी चाहिए हमको, इक्वालिटी चाहिए। वो भी हिजाब नहीं पहनेंगे और हम भी नहीं पहनेंगे, वो पहना तो हम भी पहनेंगे उतने। हम शॉल पहने हैं। Because of those 10 to 20 members, we all the rest of the students, 100 to 200 students, we are not having the class. We are not having the labs. And tomorrow we are having the exams. Because of these students, what they are creating a nuisance over here, we are not able to attend our regular classes. Because of them, we are having the leave now. We have come for the college for the sake of education. We are nobody over here to provoke our religion. We have not come to the college to say that we are Hindu, we are Muslim, we are Christian. Everyone are equal in front of law and justice. So everybody needs a equal rule. When they require their religion is so much important to them, then why they are coming to the education center? Education means one and equal for everyone. हिजाब विवाद की आड़ में मर्यादा की लक्ष्मण रेखा को न सिर्फ लांघा गया बल्कि तार-तार किया गया। ये तस्वीरें हिजाब पर बैन के खिलाफ पत्थरबाजी की है। शिवमोगा के गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज के बाहर पत्थरबाजी हुई। तनाव की वजह से शहर में धारा 144 लगा दी गई है और शिक्षण संस्थानों को अगले 2 दिनों तक बंद रखने का आदेश दिया है। इसी तरह बगलकोट में भी हिंसक प्रदर्शन देखने को मिला। हिजाब का समर्थन और विरोध करने वाले छात्रों के गुटों में झड़प जैसा नजारा देखने को मिला। यहाँ आपको ये समझना है कि कर्नाटक में अचानक हिजाब विवाद की एंट्री कैसे हुई। तो सुनिए, हाल ही में कर्नाटक सरकार ने कर्नाटक एजुकेशन एक्ट 1983 की धारा 133 लागू कर दी है। इस वजह से अब सभी स्कूल कॉलेज में यूनिफॉर्म को अनिवार्य कर दिया गया है। इसी कानून के तहत सरकारी स्कूल और कॉलेज में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को तय यूनिफॉर्म ही पहननी होगी। वहीं प्राइवेट स्कूल भी अपनी खुद की एक यूनिफॉर्म चुन सकते हैं। इसी नए आदेश की वजह से हिजाब पर पाबंदी लगाई गई। मुस्लिम छात्राओं की दलील यही है कि पहले हिजाब पहनने की इजाजत थी, तो अब क्यों नहीं? यानी हिजाब के बहाने मुस्लिम छात्राओं को निशाना बनाया जा रहा है। बड़ी बात यह है कि पूरा मामला कर्नाटक हाईकोर्ट तक पहुंच चुका है। आज सुनवाई हुई और कल पूरे मामले पर अदालत अपना फैसला सुनाएगी। मतलब ये कि कानून की नजर में हिजाब पर बैन सही है या गलत। उडुपी से शिवमूर्ति के साथ आज तक ब्यूरो। सवाल यह है कि पूरे मामले में हिंदू मुसलमान का एंगल कौन लेकर आया? राजनीतिक दल लेकर आए। जी हाँ, कर्नाटक में तमाम शैक्षणिक संस्थाओं में हिजाब पर पाबंदी लगने के बाद सियासी बवाल चढ़ गया। राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी ने खुलकर समर्थन किया है हिजाब का, उन छात्राओं का जो हिजाब पहनना चाहती हैं। कांग्रेस पार्टी समर्थन कर रही है। दूसरी तरफ बीजेपी अब नए सिरे से हमलावर हो गई है कांग्रेस पार्टी पर। देखिए हिजाब पर कैसे छिड़ गया है सियासी संग्राम। ये हुड़दंग नहीं तो क्या है? ये गुंडागर्दी नहीं तो क्या है?
ये धर्म के नाम पर अधर्म नहीं तो क्या है? ये नफरत नहीं तो क्या है? यकीन मानिए, हिजाब पर मचा बवाल अब स्कूल कॉलेज तक सीमित नहीं है, बल्कि सड़क से लेकर देश की संसद तक पहुंच चुका है। सदन के अंदर हम लोग सबका साथ, सबका विश्वास, सबका प्रयास, बड़ी बड़ी बात करते हैं और हम ये भी कहते हैं कि हिंदुस्तान में समानता, सबका समान अधिकार हम मान के चलते हैं। जैसे कि कोई हिंदू सर पे सर तिलक लगाते हैं तो मुसलमान महिला सर हिजाब पहनते हैं। तो हिजाब पहनना कोई गुनाह तो नहीं है, लेकिन हमारे देश में कई हिस्सों में सर आजकल हिजाब पहनने से उसके ऊपर अत्याचार भी हो रहे हैं। कर्नाटक में सर देखिए, स्कूल 30 से 40 कॉलेज बंद पड़े हुए हैं। जबरदस्ती उनको हिजाब उतारने की सलाह कोशिश किया जाते हैं। कर्नाटक में बीजेपी की सरकार है और कांग्रेस ने बड़ा हमला बोला। इस हमले की वजह भी है क्योंकि हिजाब पर मचे बवाल को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने की। गिरिराज सिंह ने ताजा विवाद को गजवाए हिंद से लेकर इस्लामिक स्टेट से जोड़ दिया। ये भारत है, सर्वधर्म समभाव के आधार पर चलेगा, न कि इस्लामिक स्टेट भारत को बनाने की कोशिश करने वालों की मानसिकता हम पूरा नहीं होने देंगे। और इसीलिए विपक्ष में कल कुछ लोगों ने इस तरह का प्रश्न उठाया और ये कभी पूरा नहीं होगा। भारत रहेगा, भारत पाकिस्तान नहीं बनेगा। बाकायदा एक मुहिम चलाई जा रही है और समाज में डिवाइड तो पहले ही भारतीय जनता पार्टी ने बहुत कुछ करने की कोशिश की है। अब ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के अंदर इस तरह की बात कर रहे हैं और यंग जो नस्ल है, जो यंग लोग हैं, उनको डिवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। ये बहुत ही शर्मनाक कोशिश है, कंडेमनेबल है। तो इशारा करें कि एक जैसे सभी सैफरॉन बांटे जा रहे हैं बाकायदा। सवाल यही है कि सांप्रदायिक सौहार्द को कौन बिगाड़ना चाहता है। हिजाब बैन पर छिड़े संग्राम पर विपक्ष ने भी बीजेपी को घेरा तो ओवैसी ने उत्तर प्रदेश की चुनावी दंगल में हिजाब की लड़ाई पर दांव चला। वही नफरत का प्रतीक है जो इस केंद्र सरकार ने बाकायदा 2014 से फैलाया है। ऐसे लोगों पे एक्शन ना लेकर, राजनीति हर धर्म की बातों में घुसाकर, हर इंस्टीट्यूशंस में घुसाकर आप लोगों ने आज बच्चों तक का इस्तेमाल कर ये ध्रुवीकरण किया है। कहीं ना कहीं मैं उम्मीद करती हूँ ऐसा वीडियो देखने के बाद किसी तरीके की ग्लानि महसूस होगा ऐसी सरकार को जिन्होंने सिर्फ धर्म पे अपनी राजनीति की है और वोट बटोरा है, लोगों का बंटवारा कर करके वोट बटोरा है। और दुर्भाग्य की बात एक और है कि एक पुरुष सैफरन शॉल पहनकर, एक महिला, जो हमारा हिंदू धर्म हमें कहता है कि महिला का सम्मान होना चाहिए, आप उनकी बेइज्जती कर रहे हैं। कि आज हमारे मुल्क में, खासतौर से कर्नाटका में, जो हमारी बहनें हिजाब की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम उम्मीद करते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला उनको उसमें कामयाब और कामरान कर देगा। जो हिजाब की लड़ाई एक बुनियादी हक है और सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि सुप्रीम कोर्ट के पुट्टुस्वामी जजमेंट में कह दिया कि कोई सरकार ये तय नहीं कर सकती कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे। आज कर्नाटक के शहर शहर में हंगामा बरपा हुआ है। एक साथ पढ़ने वाले छात्र छात्राएं ही एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। विवाद बढ़ा तो मुख्यमंत्री ने शांति बनाए रखने की अपील की है। All the concerned people should keep peace and let the children do their education and studies. Exams are also coming. I appeal for all the people to keep peace and the matter is coming before the High Court today. Let's wait for it. मुख्यमंत्री अपील कर रहे हैं तो वहीं केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी अब पूरे मामले पर हाईकोर्ट के फैसले का इंतजार करने को कह रहे हैं। 5 राज्यों में चुनाव है।